अब देखो एक टाइप का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक काम करो, कुछ यहाँ पे वैल्यू ले लो। ये आर एल एक्चुअली यहाँ पे ये थ्योरम का क्वेश्चन है, हम थ्योरम नहीं, यहाँ पे कुछ वैल्यू लेके इसको सॉल्व कर देते हैं। मान लो यहाँ पे हम 2m लो के सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब कोई देखो, सब कोई हो क्लास में कि निकल गया हो, कोई कुछ बोल नहीं दो यार, हो कि चल बसे हो। इसका समझ में नहीं आ रहा, शुरू में बड़ी हाना हाना कर रहे थे, अब देखे कुछ देर से बड़ी शांत पड़ गया तुम लोग, नींद आ रहा है। देन क्या ऐसा हो रहा है? हो कुछ कुछ तो हो, आधा लोग तो निकल गया, कुछ कुछ हो, ठीक है। जो लोग भी हो ध्यान से सुनो। देखो ये क्वेश्चन से भी हम लोग नोट लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें नोट भी लगा सकते हो, मतलब बहुत तरीका सॉल्व करने का, हम लोग नोट से सॉल्व करते हैं। तो देखो जब तुमको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए जहाँ पे 2 नोट तुमको दिख रहा है, अगर 2 नोट दिख रहा है तो सिंपली तुम क्या करो, 2 अननोन मान लो, ठीक है। एक वी ले लो, एक वी ले लेते हैं, ठीक। अब बस 2 नोट तुमको मिल गया, अब तुम एक एक करके दोनों में नोड एनालिसिस करो। अब बताओ पहला में अगर नोड एनालिसिस करोगे तो क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 3 करंट है, 1 2 3, है ना। तो क्या लिख सकते हैं? Vx माइनस 12 बाई क्या 6, है ना, प्लस ये नीचे ग्राउंड है तो नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब Vx बाई 12, है ना। उसके बाद थर्ड करंट क्या लिख सकते हो? Vx, यहाँ पे पोटेंशियल क्या माने हम अभी कुछ देर के लिए? Vy, यानी माइनस Vy बाई यहाँ का रेजिस्टेंस 3 इक्वल टू 0। अब देखो हम क्या बोल रहे थे, शॉर्टकट ये सब इक्वेशन सॉल्व करने का। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना तो इसमें जो हायर नंबर है अगर सबका सेम मल्टीपल, एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे ही आना चाहिए, इसी टाइप का मल्टीपल। तो क्या करो, पूरा इक्वेशन को ना 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस साइड भी 12 से मल्टीप्लाई, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई। और जब इसे 12 से मल्टीप्लाई करोगे देखना ये बहुत आसान हो जाता है। तो पहले क्या होगा, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 2Vx माइनस 24। फिर देखो 12 कट गया तो यहाँ पे सिर्फ प्लस Vx बचेगा। यहाँ 3 है तो 3 से काटोगे तो 4, यानी यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4Vx माइनस 4Vy इक्वल टू 0। ये तो 0 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से ऐड कर लो, कितना है 4 2 6 एक 7Vx माइनस 4Vy इक्वल टू 24। समझ में इजी शॉर्टकट में कैसे किए? चलो अब इसमें नोट लगा, वो मान लो। अरे कोई भी इक्वेशन जब होता है ना, इक्वेशन हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, सेम नंबर को, इधर भी इधर भी। हाँ तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो। हाँ अब 12 भी क्यों लिए? ऐसा नंबर लो जो उसका डिनोमिनेटर के जितना टर्म है सबसे डिवाइड होता हो, ठीक ना। तो ऐसा कौन सा नंबर था स्मॉलेस्ट? 12 भी एक ऐसा नंबर है जो सबसे कट सकता है। हम 24 भी ले सकते थे, है ना, दूसरा नंबर, लेकिन हम छोटा नंबर लेंगे। 12 लेके देखो इतना आसानी से सॉल्व हो गया, जो जिससे कट रहा है उसको बाकी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम नोट लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन बोलो कोई, क्या हो जाएगा? Vy पे लगाएंगे तो बोलो, Vy माइनस Vx पहला करंट के लिए, ये वाला के लिए Vx माइनस Vy, सॉरी Vy माइनस Vx बाई 3, हाँ ये हो गया 3 प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी एक करंट है तो यहाँ पे क्या हम यहाँ पे नोड का इक्वेशन लिखेंगे या फिर सिंपली करंट लिख देंगे? अगर इनकमिंग करंट है तो -2, है ना। और फिर लास्ट वाला इस पार्ट के लिए यहाँ पे तो हम लोग इनकमिंग करंट आ ही रहा था तो वहाँ पे नोड का इक्वेशन लिखने का नीड ही नहीं है, डायरेक्ट करंट है, करंट लिख दिए। और तीसरा पार्ट ये है, ये क्या लिख सकते हैं? Vy, इस पार्ट में कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, यानी 2 + 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यह रेजिस्टेंस टोटल 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन मिला, तो अब बोलो 3 और 4 ऐसा कौन सा नंबर है स्मॉलेस्ट जो कट जाए? ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 12 है। इसमें भी देखो 12 मेरे पास ऐसा 12 ना ऐसा नंबर लोगे जो दोनों तरफ 12 अगर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी 12 मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ भी 12 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? एक्चुअली तुम लोग इसको शॉर्टकट ना फॉलो करो तो ठीक है, तुम लोग बेसिक जैसे सॉल्व करते हो वैसे किया करो, ठीक है। तो जैसे 12 से मल्टीप्लाई होता है तो ये कटेगा तो 4 होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे, यानी 4Vy माइनस 4Vx। यहाँ पे नीचे क्या 1 है तो डायरेक्ट 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब -24। यहाँ पे 4 है, 4 इससे कटेगा तो 3 बनेगा, तो 3 यहाँ पे प्लस 3y। इक्वेशन तुम लोग सॉल्व कर लेना, जिसको जैसा मेथड सॉल्व कर लेना। ये कितना हो जाएगा टोटल? टोटल 7 हो रहा है,
7vy, ठीक है, माइनस 4vx इक्वल टू 24, है ना। दो इक्वेशन मिल गया, ये देखो दो इक्वेशन मिला। अब हमको ये इक्वेशन सब बोलो, कोई हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, ठीक ना। इक्वेशन बोलना दोनों। पहले इक्वेशन क्या था बोलो, 7, हाँ, माइनस 4vy 24, और दूसरा इक्वेशन क्या था, 7vy माइनस 4x, 4x माइनस 4, ये 4vx है, माइनस 4vx इक्वल टू 24। अच्छा, तब ये क्वेश्चन है मेरे पास, तब इसमें क्या करो, इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर लोगे सब कोई। यहाँ पे vx और vi का वैल्यू बताओ, vx क्या है और vi क्या है। दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करो, सबको तो आता है ये सॉल्व करने, करो। एक को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मान लो ये अगर हम vx कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम vi को कैंसिल करेंगे, तो ये कितने से मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 49 vx माइनस 28 vy इक्वल टू 724 कितना होता है 120 और 48 कितना 168, है ना, होता है। सही लिखे हैं, एक बार मिला लो। और फिर ये इक्वेशन को क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितने से करोगे दोनों तरफ, 7 से किया तो इसको 4 से कर दो, 4 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा। देखो यहाँ ये vy है तो प्लस vy है, तो इसको 28 vy लिख देते हैं, और ये माइनस में है, हाँ कहाँ 4vx है, कहाँ, फिर से बोलो ये हाँ, तो 28 तो लिखे हैं, तो 7 इंटू 4 28, कौन सा बोल रहे हो 7 से क्या करना पड़ता है, वो तुम किसी को भी सॉल्व करो, तुमको इक्वेशन लाने से मतलब है, तुम्हारा तरीका ठीक है। हमको भाई, हमको कोई एक अननोन निकालना है, तो हम रैंडमली मल्टीप्लाई कर दिए ऐसे नंबर से जो कोई एक कट जाए, तो फिर यहाँ पे कर लो, तो 424 से कितना होता है 96। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये पार्ट कट जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा, कितना बचेगा बोलो 33 बचेगा ना यहाँ पे, इक्वल टू ये माइनस करोगे, ये हम क्या किए अभी दोनों को ऐड किए, ये भी ऐड किए, ये भी ऐड किए, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, इसमें 100 ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे 264, है ना। तो यहाँ से vx क्या निकल गया 264/33, और vx को आप पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में, इसमें वहाँ से तुमको vy भी मिल जाएगा। तो कोई vy का इक्वेशन नंबर बोलो क्या आया, तुम जो बोल रहे हो ना कि ये काटने के लिए हमको इसका अपोजिट नंबर से, तुम कुछ भी कर लो एक ही बात है, वो एंड रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। हम लोग अब बचपन में नहीं है कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए प्रॉपर रूल फॉलो करेंगे, ठीक है, किसी भी तरह से बस तुमको आंसर निकालना है, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, कैसे अगर तुमको दो नोड मानना पड़ेगा तो कैसे मानोगे फिर सॉल्व करोगे, आ गया ना समझ में सबको आया समझ में। हाँ, अब इक्वेशन सॉल्व करना तुम लोग के ऊपर है, वो तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर तुमको बोलेंगे कितना नोड है तो कैसे पहचानोगे, यहाँ कितना नोड है पहचानो तो कोई, हमको यहाँ बता दो नोड कितना है। जैसे ये क्वेश्चन में मेरे पास नोड अगर पूछते तो हमको तुम लोग बोलते कि दो नोड है, एक ये वाला एक ये वाला, दो नोड था, दो नोड का वोल्टेज मान के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन में हम पूछेंगे कि नोड कितना है, ठीक है, तो क्या बोलोगे कितना नोड है इस क्वेश्चन में बताओ। चलो, किसी ने बोला 4 नोड, हाँ, और दूसरा कोई बोला 5, किसी ने बोला 5, और किसी को और कोई, ठीक है 4 होगा 5 होगा, क्या होगा
देखो नोड पहचानना सीखो। देखो ये जो पॉइंट है ये हमको दिख रहा है, यहाँ पे एक करंट आ रहा है, यहाँ से कोई करंट आ रहा होगा, जा रहा होगा, यहाँ एक होगा, ये एक नोड है। यहाँ पे मोर देन 2 करंट आ रहा जा रहा है, ठीक है। हाँ अब ये जगह में बताओ, यहाँ पे जो जगह है ये तो सिंपल वायर है ना, यहाँ पे तो कुछ चीज़ है नहीं, तो ये चीज़ को अगर हम खींच के इसे बना देंगे तो कोई दिक्कत है? ये चीज़ को अगर हम मिटा के इसे बना दें कोई दिक्कत है इस बात से? क्योंकि ये तो सिंपल वायर था ना, तुम ये चीज़ ऐसे कनेक्ट है, ठीक ना, ये चीज़ ऐसे बांध के यहाँ पे तुम खड़े हो, ये तुम हो, ठीक ना, ये तुम हो, तुम 2 हाथ पकड़ के इसे झूल रहे हो ऊपर, ठीक है। अब हम क्या किए, ये पॉइंट को अलग अलग कर दिए, ऐसे एक्सपेंड कर दिए, और तुम यहीं पे झूल रहे हो। भाई इंसान तो तुम वही हो ना, सेम प्रोसीजर ना, खाली ऊपर सट रहा था तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बीच में कुछ था क्या? नहीं था, ये तो सिंपल वायर था, है कि नहीं? तो जब भी वो सिंपल वायर रहे, कुछ नहीं रहे, तो वो मेरा एक सिंगल ही नोड होता है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग अलग अलग नोड नहीं मानेंगे। ये चीज़ समझ में है कि कैसे? देखो यहाँ पे देखो, ये पोजीशन को हम खींच के यहाँ पे ले आए तो ये जगह तो ऐसे बन गया, तो ये तो एक ही नोड था, है ना। इसका मतलब ये पूरा एक सिंगल नोड है, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा सेम वोल्टेज तो यहाँ पर भी होगा ना, कुछ ड्रॉप हो रहा है क्या बीच में? कुछ तो है नहीं, सिंपल वायर है, तो यहाँ पे नोड सेम लेना है, ठीक है। क्लियर है? चलो अब बताओ, 2 नोड तो पता चल गया। अब बोलोगे कि भैया ये भी नोड है क्या? हाँ नोड है, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे वोल्टेज तुमको ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट अगर दिया है तो बीच में क्या है? सिंपल वायर है, तो यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना वोल्ट हो जाएगा? कुछ ड्रॉप होगा क्या? नहीं। या फिर तुम सिंपल ये समझो ना, सिंपल ये समझो कि ये जो वोल्टेज है पैरेलल में डायरेक्ट कनेक्ट है, तो पैरेलल में क्या सेम होता है? क्या? वोल्टेज, है ना। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, मतलब ये मेरा कितना पॉइंट पे है? 10 वोल्ट। इसका मतलब ये जगह कितना पे है? 10 वोल्ट पे, ठीक है। ठीक है। अब तो इसका मतलब हमको नोड यहाँ पे नोड हमको कितना मानना पड़ेगा? 2 ही नोड अननोन है। ये नोड का तो हमको वोल्टेज पता चल गया ना, तो अननोन नोड यहाँ पे कौन कौन सा बना? ये 2। तो ये अननोन नोड का यहाँ पे एक Vx मान लो और इसको Vy मान लो। ये Vy यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब बताओ Vx का इक्वेशन कोई बताओ हमको। पहला इनकमिंग करंट है तो -10 लिख देंगे, फिर बताओ दूसरा क्या होगा? Vx/2, फिर उसके बाद प्लस Vx माइनस Vy ना, 5 क्यों? वो तो रजिस्टर है, बाई 5 इक्वल टू 0, है ना। कितना गंदा लिखा गया यार, इसको थोड़ा सा साफ करके लिखते हैं इनको। ये क्या बन गया मेरा? -10 प्लस Vx/2 प्लस Vx माइनस Vy/5 इक्वल टू 0। और 3 ही नोड था ना, यहाँ पर 3 टर्म बन गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे 5Vx है ना, प्लस 2Vx माइनस 2Vy इक्वल टू 10, है ना, होगा 10 इंटू क्या 10, क्या है? सही लिख रहे हैं? बोलो बोलो, सही लिखे? हाँ ठीक है। अब दूसरा नोड पे लगाओ, दूसरा नोड पे लगाओगे तो क्या होगा? बोलो। Vy पे लगाएंगे तो पहला एक इधर जा रहा है, एक इनकमिंग करंट आ रहा है, एक यहाँ पे करंट होगा और एक करंट यहाँ पे होगा। यहाँ पे कितना ब्रांच मिल रहा है? 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? Vy माइनस Vx क्या 5। यहाँ पे इनकमिंग करंट है दूसरा पे, तो हम -5 लिख देंगे। फिर यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब सिंपली Vy है ना, नीचे ग्राउंड है ना मेरा, Vy/1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो हमको इसका वोल्टेज पता है, हमको यहाँ का वोल्टेज Vy पता है, यहाँ पे भी Vy है, यहाँ पर भी Vy है, ठीक है, यही वाला Vy। तो यहाँ पे हमको Vy पता है, तो इधर का पोटेंशियल कितना है? Vy माइनस 10/5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा, मेरे पास सॉल्व किया हुआ है, हम बोल दे रहे हैं 23 V1 माइनस
3v2 इक्वल टू 125। अब बताओ दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएगा सबसे, दो इक्वेशन दो अननोन। एक्चुअली हम ये vy है, सॉरी vy बोल रहे हैं, vx है, हम अपने हिसाब से लिख दिए, ये vx है, ये vy है। अब बताओ दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएगा सबसे, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकला, वैल्यू बताओ v1 v2 का क्या निकला, vx और vy का क्या क्या निकला वैल्यू। यहाँ से तुमको v1 मिल जाएगा, सॉरी vx, हम बार बार v1 लिख रहे हैं, vx नहीं मिल जाएगा तुमको, एक बार क्रॉस चेक करो तुम लोग, ठीक ना, 3.731 वोल्ट। और vy मिल जाएगा यहाँ से तुमको कितना, 40/3 कितना होता है देख लो, वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब तुमको बोलो क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। फाइंड द करंट इन द 3 ओम रजिस्टर, इसका मतलब 3 ओम कहाँ है, रजिस्टर कहाँ है 3 ओम, ये वाला रजिस्टर है 3 ओम में, है ना। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, इस जगह पे करंट क्या है, Vy माइनस 10 कितना 3। अब Vy मेरे को पता है, Vy कितना है मेरे पास, निकला हुआ 40/3। तो कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ से करंट क्या आ रहा है, जो आई यहाँ से हम निकाल रहे हैं कितना आ रहा है, कोई सॉल्व करो आंसर बताओ, कितना आ रहा है। हाँ, जो भी आ रहा है आंसर देख लेना। तो मतलब प्रोसीजर समझ में आ गया ना कि कैसे हमको नोट सॉल्व करना है। ठीक है, ये दोनों नंबर में देख लेना, ठीक ना। मेरे पास इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन है नहीं, तुम लोग इस सब बैठ के आराम से इस क्वेश्चन को दोबारा लगाना, ये दोनों इक्वेशन चेक कर लेना कि एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो ये इक्वेशन सॉल्व करना, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना, तुमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आइडिया लग रहा है थोड़ा थोड़ा कैसे नेटवर्क को सॉल्व करेंगे, लग रहा है ना थोड़ा बहुत।